हमारे समाज में रहने वाले लोगों का अक्सर महिलाओं के प्रति पक्षपाती नजरिया रहता है। महिलाओं के संघर्षों की ओर अंधा होने से लेकर उनकी जरूरतों के प्रति बहरा होने तक। भारत में हर मिनट महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो घरों में हो, सार्वजनिक स्थानों पर हो या अपने कार्यस्थल पर हो। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को देखते हुए यह उचित है कि महिलाएं उन कानूनों के बारे में जागरूक हों जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। मेहनत करने वाले परिंदे हैं जनाब, उड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया झुककर सलाम करेगी। नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सुरक्षा संबंधित अधिकारों की। आजादी के 76 वर्षों बाद हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियमों की विवेचना करते हैं तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी या अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिकारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की बेटियां सशक्तिकरण, प्रोत्साहन और सही सूचना के साथ आगे बढ़ें। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने हित के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। घर हो या बाहर, महिलाएं बखूबी अपने काम को सही तरीके से करती हैं, लेकिन कुछ वजहों के चलते उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न आदि सभी परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन अगर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वो किसी भी प्रताड़ना को सहने से पहले उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती हैं। यहां हम आपको भारतीय कानून में शामिल कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे जिन्हें हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। समान पारिश्रमिक या मेहनताने का अधिकार। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी, पे या मेहनताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरुष की बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है। गरिमा और शालीनता का अधिकार। गरिमा और शालीनता का अधिकार हर किसी महिला के पास है। किसी भी महिला को किसी भी मामले में परीक्षण की आवश्यकता हो तो यह दूसरी महिला द्वारा या उसकी निगरानी में हो, यह अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त है और यह अधिकार महिला के पास संविधान द्वारा प्रदत्त है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का अंगा में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य में महिलाओं की गरिमा हेतु अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की बात कही गई है। महिलाओं को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी भी मामले में अगर महिला आरोपी है तो उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए। यह अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त है। दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। आपको बता दें कि अगर किसी महिला का उसके ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन शोषण किया जाता है तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। वहीं भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। इस कानून के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी को लिखित शिकायत दे सकती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। आपको बता दें कि अगर आप किसी की पत्नी हैं और आपका पति आप पर घरेलू हिंसा करता है तो आपके पास उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का हक है। भारतीय संविधान की धारा 498 के अनुसार पत्नी को यह अधिकार प्रदान किया गया है। या फिर किसी के भी घर में रहने वाली महिला जिसे घरेलू हिंसा झेलनी पड़ रही है उसे भी यह कानूनी रूप से अधिकार मिलता है कि वो इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और केस फाइल करे। ऐसा करने से आरोपी जो हिंसा कर रहा है
उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है या फिर उसे 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। महिला की पहचान की रक्षा या पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार। महिला के पहचान की रक्षा करना या पहचान जाहिर न करने का अधिकार। आपको बता दें कि किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। ऐसी महिलाएं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनकी पहचान की रक्षा करने के लिए अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 228A बनाई गई है। इसके तहत महिला सिर्फ अकेले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करा सकती है। इसके अलावा अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी है तो यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला उसके सामने भी अपना बयान दे सकती है। महिला को नहीं कर सकते हैं इस समय गिरफ्तार। यह बात आपको जानना बेहद जरूरी है। किसी भी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। देखिए, महिलाओं को लेके एक तो उनके सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। एक सम्मान के लिए उनका अधिकार है और उनकी गरिमा शालीनता का अधिकार भी उनको है। कार्यालय दफ्तर में अगर उनके संग उत्पीड़न हो रहा है उस संबंध में भी उनको अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए उनको अधिकार दिया गया है और है भी। और घरेलू हिंसा के खिलाफ भी जो है उनको अधिकार मिला है और है। और इसमें उनको उनकी पहचान भी जाहिर ना की जाए, ये भी उनके लिए अधिकार है। और उनको मुफ्त कानूनी मदद का भी उनको अधिकार बनाया गया है। रात में भी किसी महिला को यहाँ नहीं लाया जाए, ये काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी ये फॉलो हो रहा है कि दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले तक महिलाओं और बच्चों को लाया जा सकता है। और उनकी जो वर्चुअल या किसी भी तरीके का उनका वो होता है, कोई कंप्लेन करनी है उनको तो वर्चुअल भी कर सकती हैं वो कंप्लेन, चाहे वो 1090 पर हो, चाहे थाने पर हो, या किसी अधिकारी से वार्ता करके वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। उनके लिए कोई अशोभनीय बात ना हो, इस संबंध में भी उनको ये अधिकार प्राप्त है। और जैसे कोई किसी का पीछा वीछा करता है, अगर वो बताती हैं इस बात को, उस संबंध में भी उनके लिए उनको अधिकार मिले हुए हैं। दहेज संबंधी जो उत्पीड़न या जो भी हो रहा था उनके लिए भी कानून व्यवस्था बनी हुई है, कानून बना हुआ है जिस संबंध में वो उनको भी उस संबंध में भी अधिकार है। बाकी सभी अधिकार जो मिले हुए हैं, इनके लिए महिलाओं को थाने पर महिला हेल्प डेस्क, बीट जो महिला बीट अधिकारी भी बना दी गई हैं, महिला बीट कर्मचारी भी बना दी गई हैं, जो बीट में जाकर महिलाओं से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं। महिला कांस्टेबल, महिला कर्मचारी जो बनी हुई है, उनकी बीट में जाके महिलाओं से कांटेक्ट करना, उनसे बात करना, यदि उनको परेशानी है तो उनकी परेशानी को नोट करना और थाने या चौकी से संबंधित जहाँ से भी हो सकता है उनकी हर संभव मदद करना, ये महिला बीट कर्मचारी और महिला अधिकारी का काम है। इसी संबंध में महिला पिंक चौकी भी बनाई गई हुई है, महिला थाना पहले से ही बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, स्कूलों में, कोचिंग सेंटर में, बाकी चौपाल लगाकर, मतलब हर जगह जगह जाकर, मेरे ख्याल से अभी बहुत जगह जाकर उनको इतना अवेयर किया जा चुका है और शायद महिलाएं अवेयर भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं हो रही हैं, और वो इस बात से खुश भी हैं कि उनको अवेयरनेस मिल रही है और वो हर चीज़ से वाकिफ हो रही हैं। हर महिला को, लगभग हर महिला को और बच्चों को, लड़कियों को ये नंबर पता है जो 1090 है, 112 है और बाकी 1076 है। ये थाने के नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। हर थाना अपने लेवल पे भी कर रहा है इस काम को। बाकी हमारे जो बीच बीच में अधिकारियों के आदेश निर्देश होते हैं, हमारे शासन के जो आदेश निर्देश हैं, उनको भी पालन किया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो महिलाओं के लिए अब तक कानून बने हैं वो बेस्ट कानून है और उस पर महिलाओं को मदद मिल रही है। इस बात से महिलाएं भी काफ़ी जगह सहमत हैं। आपको बता दें कि भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त यानी शाम 6 बजे के बाद या सूर्योदय
यानी सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी कानून के खिलाफ है। धारा 160 के अनुसार अगर किसी महिला से पूछताछ भी करनी है तो उसके लिए एक महिला कांस्टेबल या उस महिला के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी होना जरूरी है। मुफ्त कानूनी सलाह या मदद का अधिकार। महिलाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, भले ही पीड़िता की आर्थिक हालत दयनीय अथवा अच्छी ही क्यों ना हो। वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें वो ईमेल का सहारा भी ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोर्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद SHO महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा। अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। किसी महिला, उसके रूप या शरीर के किसी अंग को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। महिला का पीछा नहीं कर सकते। आपको बताते चले कि IPC की धारा 354D के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी महिला का पीछा करे या बार बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के जरिए मॉनिटर करने की भी कोशिश करे। दहेज लेने पर मिलेगा दंड। आपको बता दें कि अगर विवाह के समय या उसके बाद लड़के के परिवार वाले या वो लड़का खुद ही दहेज की मांग करता है तो लड़की के परिवार वालों को मजबूरी में दहेज देने की जरूरत नहीं है। आप इसके खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इससे परिवार वालों को जेल होने के साथ साथ भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। 0 FIR का अधिकार। किसी भी महिला के साथ यदि अपराध होता है तो वो किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां पर घटना हुई है। 0 FIR को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां पर अपराध हुआ है। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेके हमारे शासन में जो चलाए जा रहे हैं और जो कानून बनाए गए हैं, सबसे पहले तो इनिशियल उनको 1090 के लिए बताया जाता है कि 1090 पर सूचना दें। घर में अगर उत्पीड़न हो रहा है या बाहर भी है तो तुरंत तत्काल वो 1090 कॉल कर सकती हैं, 112 कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा 1076 भी कर सकती हैं। और भी उनको नंबर बताए गए हैं। थाना अध्यक्ष द्वारा जो दिए जा रहे हैं उनके भी नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं। ये सब नंबर उनको दिए जाते हैं ताकि तत्काल उनको सुविधा मिल सके। अगर जो भी उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, चाहे वो दहेज संबंधी हो, चाहे छेड़खानी संबंधी हो, या कोई भी उनसे अपमान से बात करता है या किसी भी तरीके से उनके संग अगर अभद्रता हो रही हो, कोई भी उत्पीड़न हो रहा हो उनके साथ, तो उस संबंध में वो इन नंबरों पर अपनी सूचना दे सकती हैं। तो इनिशियल इनसे इनको लाभ मिल जाता है। जो 1090 की सूचना अगर मिलती है तो तत्काल थाने को भेजी जाती है। वो सूचना थाने वाले उस पर अपना फोर्स भेजते हैं, उन महिलाओं को तत्काल वहां पर फोर्स उपलब्ध कराया जाता है, उनकी समस्या का समाधान होता है। इस संबंध में एक थाने में महिला हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। महिला हेल्प डेस्क में महिलाएं अपना आके पूरी तरह अपना, जैसे पहले 1090 में अपनी पूरी बात बता सकती थी, अब ऐसे ही हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है। अपनी पूरी हर तरीके की बात वो कर सकती हैं। उन्हें संकोच और झिझक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा, महिला बीट अधिकारी बना दी गई है। इस समय महिला बीट अधिकारी अपने हर उनकी जो बीट है उस बीट में जाकर महिला चौपाल करती हैं और घर घर भी जाकर उनसे संपर्क करती हैं, या अपना नंबर महिला बीट अधिकारी का वहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो महिला बीट अधिकारी उसमें भी जाकर अपना, अगर उनको कोई समस्या है तो वो थाना या संबंधित चौकी को बताती है। वहां जाकर उनके साथ जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान हो जाता है। 99% समाधान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना भी है और मैं देख भी रही हूँ इस समय। दूसरा, एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया है। वो एंटी रोमियो स्क्वाड में भी महिलाएं, कुछ लोग वर्दी में भी रहते हैं आसपास, प्राइवेट में भी रहते हैं। जैसे आपका मॉल है, पार्क है, मार्केट है,
जगह जगह मतलब वो महिलाएं अपना घूमती रहती हैं और देखती रहती हैं, अगर किसी किस्म कोई अभद्रता हो रही है या कोई इस तरीके से, या बीच में पूछ भी लेती हैं महिलाओं से, पार्कों में भी बैठ के पूछती हैं कि क्या बात है, कोई बात तो नहीं है, कभी आपको कोई परेशानी हो, परिवार में परेशानी। तो जगह जगह जाकर ऐसे ऐसे ये बीट और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बीट बना दी गई है, ताकि ये अपना हर महिला बेझिझक अपनी बात कर सकती है, चाहे वो दहेज उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे छेड़खानी से संबंधित हो, चाहे उनका कहीं स्वाभिमान को ठेस लग रही हो, किसी भी संबंध में हो, वो अपनी बात पूरी तरह कर सकती हैं और बेझिझक बता सकती हैं। उन पर इनिशियल कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं होती है, काफ़ी कार्रवाई हुई है, अभी भी फिलहाल हुई है काफ़ी समय से, जो मैंने खुद भी की हैं और देखी भी है मैंने। बाकी आपको अगर महिलाओं को अगर स्कूल से रिलेटेड है, कहीं आसपास कोई स्कूल में अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ के प्रिंसिपल को भी ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं। कुछ पंपलेट भी इसी संबंध में बांटे गए हैं, दिए गए हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई वृद्ध महिला है, उसको पेंशन से रिलेटेड दिक्कत है, अकेली वृद्ध महिला है, उसको पेंशन नहीं मिल पा रही है, उसकी भी मदद की जा रही है, ताकि वो अपना गुजारा भत्ता ले सके और उस काम को कर सके। मैम, बहुत बार देखा तो गरीब महिलाएं होती हैं, मुकदमा तो कोर्ट में चला जाता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। उसके लिए उनका निःशुल्क वहाँ पर वहाँ एपीओज वगैरह होते हैं और निःशुल्क उनको वो सहायता मिलती है, ताकि उनका मुकदमा उनकी तरफ से निःशुल्क लड़ा जाता है, उनको बिल्कुल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ कानून बनाया गया है, कितने समय कितने पैसे का लगता है? दिन में ही करें, उनको सूर्यास्त से पहले ही अगर उनको बुलाना है तो सूर्यास्त से पहले बुलाकर पूछताछ करनी है या उनको गिरफ्तारी करके जेल भेजना है, तो वो सूर्यास्त से पहले ही हो जाना चाहिए, इससे बाद नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं मैम कि जिनको कानून के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, अगर लोग फंसे हैं कहीं पे या घर पर फंसे हैं, परेशान हैं, तो आपके द्वारा क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि उनको, जबकि हर जगह चौपाल लगा रही है कि आप 1090 सबके पास नंबर है, टोल फ्री नंबर है, 1090 भी, 112 भी, और 112 में महिला पुलिसकर्मी भी रहती है। आप कभी भी, आप रास्ते में जा रही हैं, रास्ते में अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है, बस ने कहीं ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया है और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप वहां भी कॉल कर सकती हैं, 112 पहुंचेगी और आपको महिला होती है साथ में और आपका हो जाएगा। आपको जहां जिस गंतव्य स्थान तक आप जाना चाहती हैं वहां तक पुलिस फोर्स पहुंचाती है और पहुंचा भी रही है। ये कुछ अहम जानकारियां जिन्हें आज की महिलाओं को जानना बेहद जरूरी है, जिनसे आप सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ सकती हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। एबीसी न्यूज की खास पेशकश जानकारी जरूरी है में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।